गौ सेवक ने पहुंचकर शासन प्रशासन की मदद से की कार्यवाही। हड्डी का ढेर काफी मात्रा में था, चारों तरफ बदबू फैल रही थी। गौ सेवकों को पता चला तो मौके पर पहुंचकर देखा और शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। 6 महीने पहले भी कार्यवाही की गई थी, समझा दिया गया था। इसके बाद भी हड्डियों का ढेर पाया गया, ऊपर से दादागिरी भी की गई। गौ सेवक विवेक महाराज ने बताया कि हमने शासन द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की तो जो हड्डी का कार्य कर रहा था वो सफाई देने लगा और कार्यवाही के लिए मना करने लगा और आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि हड्डी के चूर्ण बनाकर बेचा जा रहा था। मोमडन जो गौ माता की हड्डियों का ढेर करके बैठा था, जब कार्यवाही होने लगी तब कहने लगा कि मैं कल से भगवा पहन लूंगा। कार्यवाही रुकने के लिए कई तरीके के प्रयास किए गए। शासन प्रशासन की समझाइश के बाद भी नहीं आई समझ। हमारे गुना शहर में इस तरह गौ माता की हड्डियां और गौ मांस काफी मात्रा में पाया गया। सभी हिंदुओं को दुख की बात है। गौ माता हमारी माता है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में विराजते हैं और गौ माता की ऐसी दुर्दशा हो रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मौके पर पहुंचे शासन प्रशासन के अधिकारी, नगर पालिका की जेसीबी के द्वारा हड्डियों को हटाया गया, खड्डे खोदकर गाड़ा गया और कार्यवाही की गई। आप हड्डी मिल गए और कोई जानकारी मिली वहाँ पर जाके, आपने क्या देखा और क्या सुनने को मिला? मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पे जो है ना कुंटलों की तादाद में जो है गौ माता की हड्डियाँ थीं और उन हड्डियों में कुछ मांस भी लगा हुआ था, कुछ बारीक भी थी। ऐसे करके बहुत हड्डियों का जो है व्यापार चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी पहुँचा, नगर पालिका की जेसीबी पहुँची और उसको पूरे को जो है ध्वस्त किया और भूमिगत कराया। वहीं पे हमने गड़वा दिया है। हड्डी जहाँ मिली है, जो मालिक था वो क्या कह रहा था? वो ये बता रहा था कि ये मेरी जगह है और मैंने किसी किराए पे दे रखी है। हाँ। और इसको आप पहले तो मत तोड़ो। काफ़ी उसने संघर्ष किया कि ना टूटे ये, पर हमने कहा नहीं भैया, ये गौ माता का काम है और हम तो इसको तोड़वाएंगे। और जो जब नियम में आ रहा है तो उसने कई रसीदें भी बताई हमें और उस रसीदों में गुनाह की कोई रसीद नहीं थी। कहीं आरोन, कहीं कुमराज, उन जगह की रसीद उसके पास थी तो बोले ये हम कर सकते हैं। पर पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, नगर पालिका ने पूरा सहयोग किया और जो अवैध रूप से जो काम चल रहा था उसको जो है हटाया गया है और उसको गाड़ा गया है। आप गौ सेवक हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पे? ये बड़ा दुख होता है, बहुत असहनीय घटना है ये और मैं सकल हिंदू समाज से भी प्रार्थना करूँगा इस तरह से हमारी गौ माता के साथ अन्याय न होने दें। और यहाँ तक कि सुनने में आया है कि खाने पीने की चीज़ों में, गुलाब के पेड़ों में ये गौ माता की हड्डियों को ये लोग मिश्रित करते हैं, डालते हैं। तो ये हम शुद्धता की बात करते हैं तो हम कहाँ शुद्ध रहेंगे। इसलिए मैं सभी सकल हिंदू समाज से प्रार्थना करूँगा, इस तरह का जहाँ पर भी गलत कारोबार हो रहा है, हड्डियों का कोई कारोबार हो रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। शासन प्रशासन से भी आग्रह करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रार्थना करूँगा कि आप गौ भक्त हैं, गौ पुत्र हैं, आप बहुत अच्छी योजना है गौ के लिए लेके आ रहे हैं, तो इन दुष्टों पर भी सख्त कार्रवाई करें। और जो गौ तस्करी हो रही है और गौ माता जो सड़कों पर घूम रही है उस पर भी आप रोक लगाने का प्रयास करें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आप मौके पे पहुँचे थे, वहाँ क्या थोड़ा सा बताएंगे क्या है? हम मौके पर पहुँचे थे, वहाँ पर जो है हमने पुलिस प्रशासन से, शासन से आग्रह किया कि आप इसको पूरी कार्रवाई करिए, तो उन्होंने किया। वो क्या है पता? एड्रेस में हड्डी मिल? एड्रेस हड्डी मिल है, ये बीजी रोड पे गुना में, मध्य प्रदेश में। हाँ, वो भगवा की बात कर रहा था। हाँ, भगवा की बात वो ये कर रहे थे, जब उसको बुरा लगा, बोले आधी कार्रवाई हो गई थी, हम पहुँच गए, पूरी करवा दी, तो उनको ऐसा लगा तो उन्होंने कहा कि अब हम कल से हम भगवा पहनेंगे। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं चाचा, कल से क्यों, आज से पहनो। आप तो स्वागत करते हैं हम भगवान में, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। आखिर आप हमारे भाई हो, यदि आप गलत रास्ते पर हो, सही रास्ते पर आना चाहते हो तो वेलकम। क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा।